आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट। तो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज दे रखी है, ये इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। आगे इसमें यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चंस दे रखे हैं और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो 15 क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो रेड लिटमस है वो है ब्लू कर देता है तो इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो उसकी पीएच की जो वैल्यू है क्या होगी, तो उसका आंसर रहेगा आपका डी आंसर 10, क्योंकि 10 पे क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन हैज़ द पीएच वैल्यू मोर देन 7। जो बेसिक है वो 7 से ज़्यादा है वो बेसिक रहते हैं, 7 से नीचे जिनकी पीएच है वो हमारे एसिड रहते हैं। तो द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो रेड है वो बेस है वो क्या ब्लू बना देगा, तो इट्स पीएच वैल्यू इज 10, तो 10 होनी चाहिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद द क्रस्ड एग सेल टू गिव ए गैस। जो एग है हमारा क्रश किया हमने, उसके साथ उस रिएक्शन करा रहे हैं तो वहाँ से क्या वो एक गैस निकलती है, दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर मिल्की की तरह की है। द सॉल्यूशन कंटेन, तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, तो सॉल्यूशन में आंसर रहेगा आपका बी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें रहेगा। तो उसके लिए आप ये रिएक्शन भी देख सकते हो, यहाँ पे हमने रिएक्शन बनाई है। तो क्रस्ट एग है वो क्या हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ हमने उसकी रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगी और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है गैस। थर्ड क्वेश्चन करते हैं 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज ऑब्टेन्ड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। 10 मिलीलीटर हमें क्या है NaOH का सॉल्यूशन दे रखा है, 8 ml हमें HCl का सॉल्यूशन दे रखा है। यदि इफ़ वी टेक 20 ml, यदि हम 20 ml कर दें हम NaOH को, तो द अमाउंट ऑफ HCl, जो HCl है उसकी अमाउंट कितनी बढ़ जाएगी, तो HCl उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, क्योंकि जो पहले स्टार्टिंग इनिशियल रेशियो था उनका 10 और 8, तो वही क्या होना चाहिए, फाइनल रेशियो होना चाहिए। तो हम 10 को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, 20 ml कर दिया तो 8 का क्या हो जाएगा डबल, यानी कि 16। तो आपका आंसर डी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन में कौन सी जो मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं, तो इंडाइजेशन के लिए लेते हैं हम सी इंटाएसिड। इंटाएसिड का हम यूज़ करते हैं बिकॉज इंटाएसिड रिड्यूस द एसिडिटी, ये एसिडिटी को मात्रा को कम कर देती है, जिसमें क्या हो जाता है हमारा ड्यू टू द एक्सेस रिलीज ऑफ द HCl क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो आपको पहले तो इनकी इक्वेशन लिखनी है कि इनकी इक्वेशन क्या बनेगी, फिर उनको क्या हमें बैलेंस करना है, ये हम पहले चैप्टर में आपको सिखा चुके हैं। तो आप इसके लिए बैलेंस इक्वेशन के लिए पहला चैप्टर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम सीधे अब पहली जो रिएक्शन है वो क्या हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक की है, उससे क्या बनाना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होगा केमिकल फॉर्मूला H2SO4 ZN, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना, हाइड्रोजन बाहर निकालनी है। तो इस तरह से आप B, C और D इन आंसर्स को इजीली इन केमिकल रिएक्शंस को देखे कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द कंपाउंड सच एज एल्कोहल ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन द हाइड्रोजन। ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होती है और एल्कोहल में भी हाइड्रोजन होती है, बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, लेकिन हम क्या उन्हें एसिड नहीं मानते हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, तो आपको इसके लिए एक एक्टिविटी बतानी है। तो हम इसके लिए एक्टिविटी करेंगे तो पहले स्टार्टिंग करते हैं, हम आंसर कैसे देंगे। द 2 नेल्स आर फिटेड ऑन ए कॉर्क, 2 हमने नेल्स लिए, 2 हमने कील ली, वो एक कॉर्क में फिट की, एंड आर कैप्ट इट इन ए 100 ml बीकर, और 100 ml का हमने बीकर लिया और उसमें हमने कैप्ट कर दिया, रख दिया इसमें, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो हमने क्या किया 6 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया, एक बल्ब लिया, एक स्विच लिया, बीकर हमने लिया है, उसमें हमने यहाँ पे 2 नेल्स लगाई हैं, एक हमारी पॉजिटिव का काम करेगी, एक हमारी नेगेटिव का काम करेगी। और डाइल्यूट HCl का ये क्या हमारा सॉल्यूशन है, ये हमने रबर कॉर्क लिया जिसमें हमने प्लस और माइनस लगा रखे हैं। तो क्या होगा जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द बल्ब G, जो बल्ब हमने G माना है, लो इन HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन में जाएगा जैसे ही वो क्या है लो ग्लो करने लगेगा, एंड डज नॉट ग्लो इन ग्लूकोज सॉल्यूशन, और जैसे ही हम ग्लूकोज सॉल्यूशन में से रखेंगे तो वो क्या है ग्लो नहीं करता है। तो यहाँ पे आप दोनों डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन लिया हमने और यहाँ पे हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया आज, और यहाँ पे वही कॉर्क है और ये हमारा प्लस और माइनस, और ये बैटरी के साथ कनेक्ट करके हमने बल्ब लगा रखा है। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या मिलेगा, कंक्लूजन देखते हैं। फ्रॉम द एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूड दैट ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, सभी एसिड में हाइड्रोजन होती है, बट नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर गैसिड, लेकिन सारे जो हाइड्रोजन जिनके पास है वो एसिड नहीं होते हैं। दैट्स वाई थ्रो द ग्लूकोज एंड
एल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज ए एसिड। तो इसी हम एक्सपेरिमेंट के बेस पे कह सकते हैं कि ये हमारे एसिड्स नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है वाई डज द डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वेयर राइज द रेन वाटर डज, लेकिन रेन वाटर है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो आप डिस्टिल्ड यानी कि फ़िल्टर वाटर लेंगे तो उसमें देखेंगे आप, ये भी आप एक्टिविटी के थ्रू इजीली समझ सकते हो। तो यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो, एक में हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया और एक साइड हमने क्या हुआ है रेन वाटर लिया। तो क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर में ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, रेन वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसके कारण क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करा देता है। तो डिस्टिल्ड वाटर इज फॉर्म ऑफ प्योर वाटर है, नॉट कंटेनिंग एनी आयोनिक स्पीसीज, उसमें कोई भी आयोनिक स्पीसीज नहीं होती है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जबकि ऑन द अदर हैंड द रेन वाटर बीइंग एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर, इम्प्योरिटी होती हैं उसमें, कंटेनिंग मैनी आयोनिक स्पीसीज होती हैं उसमें, डिजोल्व इन एयर में डिजोल्व होता है, सच एज एसिड होते हैं। तो देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर की जो एब्सेंस है उसमें जो एसिड्स होंगे हमारे वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं तो आंसर देखिए आप, एसिड डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर में एब्सेंस में शो नहीं करते हैं बिकॉज द डिसोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, जो H+ आयन है हमारा, फ्रॉम द एसिड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। जब पानी होगा वाटर होगा तभी वो क्या है प्रेजेंस में आता है। इट इज़ हाइड्रोजन आयन H+ दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर। इस H+ आयन के कारण ही क्या है एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 सॉल्यूशन ABCD एंड E व्हेन टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से यदि हम कोई टेस्टेड करते हैं तो शो द pH, तो pH वैल्यू उन्होंने शो की 4, 1, 11, 7 और 9 रेस्पेक्टिवली। विच सॉल्यूशन इज, तो वो कुछ तरह का सॉल्यूशन होगा। तो ये आपको अरेंज करना है। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको प्लेस करना है। तो पहला है जैसे हमारा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे सॉल्यूशन D विद pH। तो जो सॉल्यूशन D है वो pH उसकी 7 रहेगी, तो 7 पे क्या रहेगा वो न्यूट्रल बिहेवियर को शो करेगा। स्ट्रांगली एल्कलाइल, तो स्ट्रांगली एल्कलाइल वो क्या सॉल्यूशन C है, वो हमारा क्या उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 11 है, तो वो क्या स्ट्रांगली एल्कलाइल रहेगा। स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा रहेगा, तो सॉल्यूशन B की आप वैल्यू देख सकते हैं 1, तो वो क्या हमारा स्ट्रांगली एसिड है। वीकली एसिड, तो सॉल्यूशन A वीकली एसिड रहेगा। वीकली एल्कलाइल सॉल्यूशन E है जो हमारा वो वीकली एल्कलाइल रहेगा। द pH अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रख सकते हैं 11, 9, 7, 4 और 1। ये आप डायग्राम के थ्रू भी इजीली समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमारा स्ट्रांगली एसिडिक रहेगा, कहाँ पे स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा, ये आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इक्वल लेंथ ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिए आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब में लिए हमने इक्वल लेंथ की मैग्नीशियम रिबन। तो ट्यूब हमारी A और B है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A में हमने क्या किया HCl डाल दिया, जबकि दूसरी जो ट्यूब है उसमें हमने एसिटिक एसिड डाला CH3COOH। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फीजिंग अकर्स मोर विगोरियसली एंड वाई, तो किस में ज़्यादा फिजिंग होगी ये आपको हमें बताना है। द फिजिंग विल बी अकर स्ट्रॉन्गली इन द ट्यूब A में फिजिंग वो क्या है वो ज़्यादा होगी। इन विच हाइड्रोक्लोरिक HCl जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, बिकॉज क्यों होगी HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड है देन द एसिटिक एसिड क्या हमारा वीक है और HCl क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो जिसके कारण क्या होगा देयरफॉर प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस एट फास्टर स्पीड, तो HCl से क्या है ज़्यादा स्पीड में क्या है वो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ड्यू टू विच इस हाइड्रोजन गैस के कारण क्या है फीजिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेश मिल्क हैज़ pH 6, फ्रेश मिल्क होता है उसकी pH वैल्यू हमारी 6 होती है। हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू द कर्ड, यदि हम उसे दही में चेंज करते हैं दूध को तो उसकी pH वैल्यू किस तरह से चेंज होगी। द pH ऑफ द मिल्क इज 6 है। एज इट चेंज टू कर्ड, जब उसे हम दही में चेंज करते हैं द pH रिड्यूस, तो उसकी जो pH वैल्यू है वो क्या रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज द कर्ड इज ए एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जो कर्ड है वो क्या है एसिडिक होती है नेचर में। द एसिड प्रेजेंट इन इट डिक्रीज द pH, और pH की क्या वो वैल्यू को डिक्रीज कर देता है एसिड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ए मिल्कमैन एड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क, कोई मिल्कमैन है दूध दिया है वो क्या करता है फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करता है। तो आपको बताना है वाई डज ही
शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइडली एल्कलाइन। तो वो 6 से प्योर जो मिल्क है हमारी उसकी 6 रहती है pH, तो उसे क्या है स्लाइटली शिफ्ट करता है, वो किस तरफ करेगा एल्कलाइन की तरफ। तो आपको बताना क्यों। सेकंड बताना वाई डज द दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। और ये जो मिल्क है, इस तरह का जो मिल्क बनेगा वो क्या दही बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्यों लेता है। तो पहला देखते हैं हम आंसर। पहले वो शिफ्ट कैसे करता है। द मिल्क शिफ्ट द pH वैल्यू फ्रेश फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन बिकॉज इन एल्कलाइन कंडीशन शो दैट इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू स्पॉइल बिकम एसिडिक। तो ये क्या है एसिडिक बनने में क्या है ये लंबा ज़्यादा टाइम लेता है। सेकंड सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक, तो अब क्या हो जाएगा वो जैसे बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो वो क्या बेसिक नेचर गेन करता है। इस बेसिक नेचर के कारण द एसिड प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, तो इस कारण वो क्या ज़्यादा टाइम लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, तो क्यों रखते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, जिसे हम पीओपी भी कहते हैं, शुड बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्लास्टर ऑफ पेरिस ए पाउडरली मास, वो क्या पाउडर की फॉर्म में होता है, एब्जॉर्ब द वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, टू फॉर्म ए हार्ड सॉलिड कॉल्ड जिप्सम। वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, और उसे हम 3/2H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हमारा जिप्सम फॉर्म करेगा, ये क्या हमारा हार्ड सॉलिड है। तो इस कारण क्या उसे हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, जिससे कि वो क्या वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, गिव 2 एग्जाम्पल। इसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो ए रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जिस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों क्या रिएक्ट करेंगे, टू गिव ए साल्ट, और वो क्या है साल्ट बनाते हैं, एंड वाटर इज टर्न एज, साल्ट और वाटर बनाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस दोनों हमारे एक साथ रिएक्शन करेंगे और साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द एनर्जी इज इन्वॉल्व इन फॉर्म ऑफ हीट, और जो एनर्जी निकलेगी वो हीट की फॉर्म में निकलती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगी HCl के साथ रिएक्शन, तो क्या बनाती है सोडियम क्लोराइड बनाएगी और साथ में वाटर को क्या रिलीज करेगी। सेकंड देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या फिर HCl के साथ रिएक्शन करेगी, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगी और साथ में वाटर क्या निकलेगा यहाँ से। तो इन्हें कहेंगे हम जो NaCl वो क्या हमारा सॉल्ट है, ऐसे MgCl2 भी क्या हमारा सॉल्ट है, और ये क्या वाटर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा के आपको 2 इंपॉर्टेंट यूज़ देने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ द वॉशिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इज़ यूज्ड इन द ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में से हम यूज़ करते हैं। सेकंड आप देख सकते हो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। तो जो साबुन है जो डोमेस्टिक पर्पज में क्लीनिंग एक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, और वाटर की या क्या हार्डनेस को कम करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं बेकिंग सोडा के इंपॉर्टेंट यूज़। तो पहला है इट इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड और केक सॉफ्ट। ब्रेड बनाते हैं हम, सॉफ्ट ब्रेड और केक बनाने उन्हें सॉफ्ट बनाने के लिए, स्पॉन्ज बनाने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए एंटी एसिड की तरह यूज़ करता है। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमच, और ये क्या है स्टोमच में जो एसिड रहता है जलन होने लगती है उसे क्या है कम करता है। थर्ड है इट इज़ यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर। तो सोडा एसिड फायर इंडस्ट्री के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट यूज़। तो यू कैन राइट दिस एक्सरसाइज एंड डू प्रैक्टिस फॉर दिस। थैंक यू।